हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं मैन ऑफ स्टील मूवी की स्टार्टिंग क्रिप्टॉन नाम के एक ग्रह से होती है। वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि क्रिप्टॉन धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। इसी बीच जॉरल के वहाँ एक बेबी पैदा होता है। जॉरल अपने प्लानेट का कोटेक्स लेना चाहता था, यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें उस प्लानेट की सारी डीएनए कॉपी थी और कोटेक्स को यूज़ करके किसी दूसरे प्लानेट में इसी जैसा प्लानेट बसाया जा सकता था, जिसके लिए वो क्रिप्टॉन असेंबली के पास जाता है और कोटेक्स मांगता है, पर कोटेक्स उसे कोई नहीं देता। और तभी वहाँ जनरल आ जाता है। वो सारी बातें सुन रहा था और वो वहाँ एक असेंबली पर्सन पर अटैक कर देता है क्योंकि वह भी कोटेक्स पाना चाहता और वह एक बहुत बुरा आदमी था। वो चाहता था कि अगर हम अपने लोगों को किसी प्लानेट में बसाएं तो पहले उस प्लानेट के लोगों को मार दें, लेकिन जॉरल ऐसा नहीं था। वो सोचता था सभी मिलकर रहें। इस बात को लेकर दोनों में बहुत लड़ाई होती है और जॉरल अपने पेट ड्रैगन को बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। किसी तरह वो कोटेक्स हासिल कर लेता है और अपनी वाइफ को देता है और कहता है इसका सारा डीएनए हमारे बेटे में ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि अब जल्द ही क्रिप्टॉन नष्ट हो जाएगा। जॉरल कहता है हमारा बच्चा कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, ये एक ख़ास बच्चा है और हमें इसे बचाना है। और इसके बाद वो उस बच्चे को स्पेसशिप में कहीं दूर भेज देते हैं। जॉरल उसके साथ एक की भी रखता है। तभी वहाँ वो जनरल दोबारा आ जाता है और जॉरल को मार देता है। फिर वो उस स्पेसशिप को रोकने के लिए जाता है, लेकिन क्रिप्टॉन असेंबली को यह पता चल जाता है और वो वहाँ अपने फाइटर प्लेन भेजकर स्पेसशिप को बचा लेते हैं और जनरल और उसके सभी साथियों को एक तरह से कैद कर लेते हैं। और अब हम उस बेबी के स्पेसशिप को देखते हैं जो कि पृथ्वी पे पहुंच जाता है और क्रिप्टॉन ग्रह नष्ट हो रहा होता है। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट की तरफ, जिसमें हमें एक फिशरमैन दिखाया जाता है जिसका नाम क्लार्क था। वो भी बहुत सुपर एबिलिटीज़ रखता था। उस टाइम पास ही में एक जहाज़ क्रैश हो रहा था। रेस्क्यू टीम और क्लार्क वहाँ जाके सबकी हेल्प करते हैं और क्लार्क पानी में गिर जाता है। उसे याद आता है जब वो एक छोटा बच्चा था तब उसके पास कैसी कैसी एबिलिटीज़ थी। वो सब कुछ स्कैन कर सकता था, उसे दूर की आवाज़ें आती थी और वो बहुत पावरफुल भी था। एक बार उसकी स्कूल बस पानी में गिर गई थी और उसने सभी बच्चों को वहाँ से बचाया था। और क्लार्क के पापा उसे समझाते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी पावर्स हैं, लेकिन दुनिया के सामने ये शो नहीं किया करो। तो उसे दुनिया से ये सब छुपा कर रखना पड़ा और उसने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया जो कि वेटर का काम था। उसे ट्रैवल का और नई नई चीज़ें डिस्कवर करने का बहुत शौक़ था और एक दिन उसे पता चलता है कि एक जगह 20,000 साल पुरानी स्पेसशिप मिली है। ये सुनकर क्लार्क वहाँ जाता है। उधर एक न्यूज़ रिपोर्टर भी थी जिसका नाम लुइस था। रात को वो न्यूज़ रिपोर्टर उस जगह की कुछ पिक्चर्स लेती है और उस पिक्चर्स में एक आदमी दिखाई देता है। वो क्लार्क था जो स्पेसशिप ढूंढने के लिए अपनी आंखों से लेज़र निकाल रहा था और पहाड़ों पर पड़ी बर्फ़ को पिघला रहा था। और वो स्पेसशिप उसे मिल जाती है। उस स्पेसशिप के अंदर एक मॉड्यूल होता है। क्लार्क के पास एक मिस्टीरियस की थी जो वो उस मॉड्यूल में लगा देता है। उसमें से जॉरल निकलता है और वो क्लार्क से कहता है मेरे बेटे तुम आ गए। तो क्लार्क कहता है आप कैसी बातें कर रहे हो। तो जॉरल उसे बताता है कि हम सब क्रिप्टॉन प्लैनेट में रहते थे, तुम मेरे बेटे हो
और जब क्रिप्टॉन प्लैनेट नष्ट हो रहा था तब मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया। और रही मेरी बात, एक आदमी ने कोटक्स के लालच में मुझे मार दिया और वो उसे कोटक्स के बारे में भी सब कुछ बताता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे डीएनए कोटक्स के डीएनए से मैच कर दिए थे और इसीलिए तुम्हें बहुत सारी सुपर पावर्स हैं। इसका तुम अच्छे से इस्तेमाल करना और इसके लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल सूट देता हूँ। ये सब कुछ वो रिपोर्टर्स लड़की भी देख रही थी और अंदर आकर मॉड्यूल की पिक्चर लेने लगती है, पर मॉड्यूल उस पर अटैक कर देता है जिससे वो गिर जाती है और तभी क्लार्क उसे बचाकर बाहर लेकर आता है। फिर क्लार्क वहाँ से वो स्पेसशिप लेकर चला जाता है। रिपोर्टर्स ये सब डिस्कस करने के लिए अपनी कंपनी के हेड के पास जाती है और वो न्यूज़ पब्लिश करने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देता है। तो लुइस ये बात दूसरे रिपोर्टर को बताती है और अब हमें दिखाते हैं कि क्लार्क एक सुपरमैन बन चुका था। वो आसमान में उड़ रहा था। अब वो रिपोर्टर लुइस दिखाई जाती है जो क्लार्क का एड्रेस पता करके उसके घर पहुंच जाती है। वो उसकी मॉम से मिलती है, तभी वहां क्लार्क आ जाता है और बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो लुइस कहती है कि तुम अपनी पावर्स दुनिया से क्यों छुपा रहे हो। तब क्लार्क उसे बताता है कि एक दिन मैं पापा और मेरी माँ अपनी कार से कहीं जा रहे थे और हमारे साथ हमारा कुत्ता भी था। तभी एक बहुत तेज तूफान आ गया। हम सब कार से बाहर आ गए और हमारा कुत्ता कार में ही रह गया और डैड उसे लेने गए, पर वो भी वहाँ फंस गए और मैं उनकी हेल्प करने जा ही रहा था कि उन्होंने मुझे मना कर दिया कि किसी के सामने अपनी पावर्स यूज़ मत करना। तो मैं उनकी हेल्प करने नहीं जा सका और तूफान उन्हें भी अपने साथ ले गया और उनकी कही बात मुझे आज भी याद है। फिर क्लार्क अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि मॉम, मैं सुपरमैन बन गया और मुझे पता चल गया कि मैं शुरू से इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था। उसकी मॉम ये सुनकर रोने लगती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। तो क्लार्क कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि आर्मी को सैटेलाइट से कुछ अजीब सी पिक्चर्स मिलती हैं। उन पिक्चर से ये शो हो रहा था जैसे कोई स्पेसशिप दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। फिर उन्हें एक मैसेज मिलता है कि हमारे प्लानेट का एक आदमी आपके प्लानेट पर है, हम उसे लेने आए हैं और अगर वो हमें लौटाया गया तो हम तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये सुनकर सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए क्लार्क को वापस भेजना ही था। दूसरी तरफ वह न्यूज़ कंपनी का हेड भी सबको ये बात बता देता है क्योंकि अब किसी से ये बात छुपी नहीं थी। फिर हमें पता चलता है कि क्रिप्टॉन प्लैनेट से वो जनरल भी आ चुका है। आर्मी मैन के साथ साथ काफ़ी सारे एजेंट सुपरमैन को ढूंढने लगते हैं। सुपरमैन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई परेशानी हो, तो वो खुद ही सरेंडर कर देता है। अब उसे अरेस्ट करके एक रूम में लाया जाता है जहां लुइस उससे बात करती है। उस रूम में एक ग्लास लगा होता है जिसके पीछे से आर्मी भी उनकी बातें सुन रही थी। तो क्लार्क उनके पास जाता है और बोलता है कि नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी सेफ्टी के लिए ही खुद को सरेंडर किया और आप मुझे उन लोगों के पास भेज दें। उसकी बातों से उन्हें भी पता चल जाता है कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है। फिर सुपरमैन को एक मैदान में ले जाया जाता है जहां क्रिप्टॉन के लोग उसे लेने आते हैं। वो लोग लुइस को भी ले जाने को बोलते हैं, पर आर्मी नहीं पर लुइस कहती है कि फ़िलहाल वो उसे उनके साथ जाने दें और उनके साथ चली जाती है। क्रिप्टॉन प्लैनेट पहुंचते ही लुइस को एक चैम्बर में बंद कर देते हैं और अब जनरल सुपरमैन के पास आता है और कहता है कि ये तुम भी जानते हो कि क्रिप्टॉन अब नष्ट हो चुका है और अब मुझे प्लैनेट पृथ्वी पर अपना ग्रह बसाना है और इसके लिए तुम मेरी मदद करोगे और तुम मुझे बताओ कि कोटक्स कहाँ है।
तो सुपरमैन कहता है कि मैं नहीं जानता। तो जनरल कहता है कि यानी तुम चाहते हो कि मैं तुम सबको मार के दोबारा एक नया क्रिप्टॉन प्लैनेट बसाऊं। दूसरी तरफ हम लुइस को देखते हैं, जिसके पास क्लार्क की वो मिस्टीरियस की थी, जो कि क्लार्क ने ही उसे दी। वो उस की को वहाँ लगाती है तो जॉर्डन फिर से वहाँ आ जाता है और वो लुइस से कहता है कि स्पेसशिप मैंने ही बनाई है और मैं इसके सभी रास्ते जानता हूँ। तुम बस वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बताऊँ। वो उसे लेकर बाहर आ जाता है और वो लोग उन पर अटैक करने लगते हैं। जैसे तैसे लुइस एक अलग स्पेसशिप में बैठकर पृथ्वी पर वापस चली जाती है। अब जॉरल सुपरमैन के पास जाता है और बोलता है, तुम्हारे पास इतना पावर है, तुम उसे यूज़ क्यों नहीं करते? तुम स्पेसशिप का दरवाज़ा तोड़ सकते हो। सुपरमैन अपनी पूरी पावर से स्पेसशिप का दरवाज़ा तोड़ देता है और बाहर आने पर उस पर सनरेज पड़ती हैं, जिससे वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ लुइस का स्पेसशिप रास्ते में ही क्रैश होने लगता है। सुपरमैन उसे बचा लेता है और पृथ्वी पर ले आता है और अब जनरल भी पृथ्वी पर आ जाता है और सुपरमैन की मॉम से कहता है, बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा और वो कोटेक्स कहाँ है? तभी सुपरमैन वहाँ आ जाता है और उसे बहुत मारता है, मगर तभी जनरल के लोग उस पर अटैक कर देते हैं और जनरल को वापस क्रिप्टॉन ले आते हैं। वहाँ उसका एक खास आदमी उसे कहता है कि आप सिर्फ सुपरमैन को यहाँ ले आए, कोटेक्स उसकी बॉडी से निकालना मेरा काम है, चाहे आप उसे जिंदा लाएं या मरा। ये सुनकर जनरल पृथ्वी पर 2 मशीन भेजता है, जो एक तरह का स्मोक निकाल रही थी और पृथ्वी को प्लैनेट क्रिप्टॉन जैसा बना रही, जिससे पृथ्वी के लोग काफ़ी डर जाते हैं। तब लुइस आर्मी ऑफिसर को बताती है कि जिस स्पेसशिप में मैं यहाँ आई हूँ, उसे इन मशीनों से टकरा दिया जाए तो ये नष्ट हो जाएंगी। तब सुपरमैन वहाँ आकर बोलता है, इस स्पेसशिप से डिस्ट्रॉय कर दो और दूसरी को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन जिस जहाज़ से वो स्पेसशिप को ले जा रहे थे, उस पर जनरल के लोग अटैक कर देते और जहाज़ का पायलट अपने जहाज़ को स्पेसशिप से हिट कर देता है, जिससे लुइस गिर जाती है और नीचे गिरने लगती है। पर तभी सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है और वो लोग आराम से ज़मीन पर लैंड कर। दोनों मशीन डिस्ट्रॉय हो गई थी और सभी लोग काफ़ी खुश थे। पर तभी जनरल वहाँ आ जाता है और सुपरमैन से कहता है, तुमने मेरा करा कराया काम खराब कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उस पर अटैक करता है और लड़ते लड़ते वो एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जहाँ जनरल अपनी आँखों से लेज़र निकालता है और लोगों पर डालने लगता है। सुपरमैन उसे बहुत मना करता है पर वो नहीं मानता, तो सुपरमैन उसे मार देता है और रोने लगता है। अब दूसरे दिन सुपरमैन यानी क्लार्क लुइस के ऑफिस में एक न्यूज़ रिपोर्टर के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है। लुइस उसे हायर कर लेती है और बोलती है, वेलकम टू द न्यू प्लैनेट। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।